नमस्कार, मैं सिमरन कक्षा 8 की छात्रा और मैं आदर्श विद्यालय की छात्रा हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊँगी जिसका शीर्षक है दुर्गा माँ की भक्त का जीवन। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस कहानी को आनंद से सुनिए। अब मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक गाँव था, उस गाँव में एक अन्नू नाम की लड़की रहती थी। वो एक शहर के मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, साथ ही साथ वो माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ किया करती थी। नियम से सुबह उठकर वो माँ दुर्गा को भोग चढ़ाया करती थी। दुर्गा माँ भी उससे बहुत प्रेम करती थी। वो दुर्गा माँ को अपने जीवन के सारे दुःख-दर्द बताती थी। उसे सिर्फ़ दुर्गा माँ से मिलने की चाह थी, इसके सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे इस ज़िंदगी के किसी भी व्यक्ति से कोई भी लगाव नहीं था। एक बार अन्नू अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। अन्नू की मम्मी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसे अपनी बेटी की बिल्कुल कद्र नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी सौतेली थी। इसीलिए उसकी सौतेली मम्मी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मिन्नू था, लेकिन उसकी सौतेली मम्मी मिन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मिन्नू और अन्नू दोनों ही उसके लिए सौतेले थे, परंतु वो सिर्फ मिन्नू को ही प्रेम करती थी। अन्नू से उसे सख्त ईर्ष्या थी, क्योंकि अन्नू मन की साफ, बहुत ज़्यादा सीधी, ना गुस्सा करने वाली लड़की तथा भक्ति करने वाली एवं पढ़ाई में ध्यान देने वाली लड़की थी। उसके अंदर किसी भी आदत की कोई भी कमी नहीं थी। अन्नू में बहुत सारा गुण थे। वहीं मिन्नू मिन्नू बहुत ज़्यादा पापी थी। वो हमेशा पाप ही पाप करती रहती थी, ना पढ़ाई में ध्यान देती थी। फ़ोन में गेम खेलना, ये सब उसके कर्तव्य थे। हमेशा यही करती रहती थी। कभी अपनी मम्मी को सताती तो कभी कुछ करती। अपनी मम्मी को चाहे चप्पल से भी मारे, फिर भी उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं कहती थी। बस उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बहुत ज़्यादा कद्र थी। एक बार ऐसे ही उसकी मम्मी अन्नू और मिन्नू दोनों को मार्केट लेके गई होती है। ये लो बेटा मिन्नू, ये आपके लिए ड्रेस है, और अन्नू तुम पुरानी ड्रेस ही पहन लेना, ओके? ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आप मुझसे बड़ी हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपकी बात मानूँ। दुर्गा माँ भी अपनी भक्त का जीवन देख रही थी। एक बार दुर्गा माँ के पास देवी लक्ष्मी आती हैं। तब वो दुर्गा माँ से प्रश्न करती है, दुर्गा माँ, आप अपनी भक्त की सहायता क्यों नहीं कर रही? इस समय आपकी भक्त को आपकी सहायता की सख्त आवश्यकता है, परंतु फिर भी आप उनकी सहायता नहीं कर रही। देवी, इसका क्या कारण है? बताइए देवी, क्या हो गया? देवी लक्ष्मी, मैं जानती हूँ मेरी भक्त को मेरी सहायता की सख्त आवश्यकता है, और मेरी भक्त मेरी अत्यंत भक्ति करती है। वो मेरी परम भक्त है। मुझे अपने सभी भक्तों में से सबसे अधिक प्रिय वही है। देवी, सभी भक्त मेरे लिए समान है, परंतु वो मेरी कुछ ज़्यादा ही भक्ति करती है। देवी, पिछले जन्म में उसने कुछ ज़्यादा ही पाप कर दिए थे। देवी, पिछले जन्म में उसने अपने माता तथा पिता दोनों का अपमान किया था, क्योंकि वो दोनों अंधे थे। उसे अपने माता पिता, भाई बहन किसी की भी कद्र नहीं थी। देवी, इसीलिए अगर किसी ने पिछले जन्म में दंड पाप किए हैं, तो उनका दंड तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। देवी, करुणा मुझे भी है। जब मेरी भक्त के पाप खत्म हो जाएंगे, तो मैं अपनी भक्त के पास स्वयं जाऊंगी, उसकी सहायता करूंगी। देवी, फिलहाल मेरा दायित्व सिर्फ इतना है कि मैं अपनी भक्त की दुख दूर करूं तथा उसकी रक्षा करूं। भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है देवी? आप तो इस बात को खुद ही समझ जाएंगी। ये सुनकर देवी लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। देवी लक्ष्मी माँ दुर्गा को कोटि प्रणाम करती है, तथा देवी दुर्गा भी उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती है। दोनों अपने अपने घर पर होती हैं। पर अन्नू का जीवन तो अभी भी दुख में था। उसे क्या पता था कि अब जीवन में और भी दुख आने वाले हैं। जिंदगी का किसे पता होता है कि जिंदगी में कब दुख और कब सुख आने वाले हैं। भाग्य के लिखे को सच में कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही होता है। ऐसी ही एक बार अन्नू सुबह बहुत ज़्यादा देर से उठती है, क्योंकि अन्नू रात में बहुत देर से सोई थी। वो माँ दुर्गा को याद कर रही थी, माँ दुर्गा की भजन कर रही थी। माँ साथ रहती है, सबके पाप मिटाती है, बोलो जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। माँ साथ रहती है, सबके पाप मिटाती है, बोलो जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ।
दुर्गा माँ की भक्ति करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसुओं की धारा देख माँ दुर्गा की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं। आखिर है तो वो माँ, आखिर किस माँ को अपने बच्चे पर तरस नहीं आएगा। वो माँ दुर्गा को बहुत याद कर रही थी। दुर्गा माँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी है जो आप मेरे समक्ष नहीं आ रही है माँ? मुझे बताइए मेरी भक्ति में क्या कमी है? माँ, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपको प्रसन्न रखने की। मैं कितनी पापी हूँ माँ। मैं कितनी घमंडी हूँ माँ। मैं तो एक पुण्य नहीं कर सकती, आपको प्रसन्न नहीं कर सकती माँ। अगर मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकती तो फिर मैं इस दुनिया में क्या कर सकती हूँ माँ? मेरा जीवन क्यों है माँ? अगर मैंने आपको बस प्रसन्न कर लिया तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी को जीना सीख लिया। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे दंडों को क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। अनु बहुत ज़्यादा रोती है। रोते रोते उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, उसकी आंखें सूज जाती है। इतना ज़्यादा रोती है अनु। पर अपने घर पर उसको किसी की परवाह नहीं थी। अन्नू को जब भी कोई डांटता था तो अन्नू हमेशा माँ को बोलती थी, कोई बात नहीं माँ, मैंने ज़रूर कुछ पाप किए होंगे तभी तो मेरी मम्मी मुझे डांटती है। और मम्मी बड़ी है, आखिर माँ अपने बच्चे के लिए बुरा क्यों चाहेगी? उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, फिर वो मेरे लिए बुरा क्यों चाहेंगी? है तो वो मेरी माँ ही, चाहे सौतेली हो चाहे सगी। सौतेली माँ कभी नहीं होती, माँ हमेशा सगी होती है और हमेशा गुरु होती है। जब हम गुरुओं का अनादर नहीं करते तो माँ का भी नहीं करते। अगर हमने अपनी माँ को खुश कर लिया तो फिर समझो हमने जगजननी देवी दुर्गा को भी खुश कर दिया। माँ, मैं अपनी माँ को भी खुश नहीं करती, आपको भी खुश नहीं कर पाती। मैं कितनी अभागिन हूँ माँ, मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, कितनी बुरी हूँ माँ मैं। मुझसे बुरा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। इसके बाद अनु सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठती है। अनु के लेट उठने पर उसकी मम्मी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि उसकी मम्मी उसको खींच कर लेके जाती है, उसके सारे बाल ही उखाड़ देती है। इसके बाद वो उसकी आँखों में मिर्ची डालती है। आँखों में मिर्ची डालने के बाद उसके मुँह में और कान में भी मिर्ची डालती है। और अन्नू की मम्मी उसे बोलती है, अगर तूने इस मिर्ची को बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तू कुछ नहीं करेगी, समझ गई तू मेरी बात को? अब जा यहाँ से। मेरी लाडली बेटी मेरा सहारा है, समझी? तू तो मेरे इस पूरे जीवन और इस धरती का बोझ है, समझ गई तू? बदतमीज लड़की, तेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है, जा यहाँ से अब। इसके बाद अनु की मम्मी उसे बहुत डांट कर भेज देती है। अनु बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद अनु की मम्मी उसे देख लेती है कि अनु दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने रो रही है। तू पूजा पाठ ही करती है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करती और तू ना मेरी कद्र करती है। तुझे तो आज मैं बताती हूँ कि कद्र करना क्या होता है और कैसे कद्र की जाती है, समझ गई तू आज मेरी बात को? इसके बाद अनु की मम्मी गर्म चिमटा लेके आती है। वो गुस्से में अनु का पूरा हाथ जला देती है। इसके बाद वो चाकू से अनु की उंगली काट देती है। ये देखकर अनु की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। उसकी मम्मी अन्नू की माँ दुर्गा की मूर्ति पकड़ती हैं और उन्हें फेंकने के लिए जाती है। मेरी माँ को मत दुविधा पहुँचाइए माँ, आप मुझसे दूर मत जाइए ना। लेकिन फिर भी अन्नू की मम्मी उनकी मूर्ति को फेंक देती है। अन्नू बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? अन्नू नेत्रहीन थी तो वो क्या करती? अपनी माँ को समझाने के सिवा वो क्या करती? वैसे भी वो इतनी भोली थी, वो कभी कुछ करना नहीं चाहती थी, अपनी मम्मी के लिए उल्टा नहीं बोलती थी तो वो क्या कर सकती थी? वो कभी गुस्सा नहीं करती थी तो वो कैसे अपनी मम्मी को समझाती? अब जिसे अक्ल नहीं आती, चाहे वो लातों की भूत हो चाहे बातों की। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें मारा जाए चाहे डांटा जाए तब भी वो नहीं सुधरते। जब मौत के घाट उतरते हैं उनके जीवन में तभी सुधार आते हैं। अब वैसे ही थी उसकी माँ। अन्नू की इतनी ज़्यादा दुर्दशा के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है अपनी बेटी मिन्नू को लेकर। वो एक प्यारी सी दुकान में जाती है और उसके लिए 5,000 का एक प्यारा सा लहंगा खरीदती है और अन्नू के लिए फटे पुराने कपड़े ही देती है। 4 साल से अन्नू के पास एक ही ब्रश था जो बहुत पुराना था। अन्नू को उसी से काम चलाना पड़ता था। खराब ब्रश था, फिर भी अन्नू अपनी माँ को क्या बोलती? वो हमेशा सोचती थी उसकी माँ जो भी करती है सब अच्छा करती है और शायद उसने इतने पाप किए हैं तभी ऐसा होता है। अन्नू बहुत ज़्यादा रोती है। जब अन्नू की आंखों से आंसू निकल रहे थे तो उसकी उंगलियों से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। अन्नू देख रही थी कि दुर्गा माँ की मूर्ति उसी के समक्ष है, उनकी उंगलियों से भी खून निकल रहा है। अन्नू ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। माँ, मेरी वजह से आपको इतनी चोट पहुँची,
अगर मैं ना होती तो शायद आपको इतनी चोट ना पहुंचती माँ, ना पहुंचती। मेरी माँ, आपको कितनी दुविधा हुई, कितनी दुविधा हुई। अन्नू का एक आंसू दुर्गा माँ की मूर्ति पर पड़ता है। ये देखकर दुर्गा माँ बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है। शेरू, तुम मेरे साथ चलो, अब मुझे धरती लोक पर जाना ही होगा। मेरी भक्त की सहायता का समय आ गया है। मैंने उसकी परीक्षा ली, मेरी भक्त परीक्षा में सफल हुई। अब मुझे अपनी परम भक्त अन्नू की मदद करनी ही होगी और उन पापियों को सजा देनी ही होगी। इसके बाद देवी दुर्गा उनके घर चली जाती है। दुर्गा माता स्वयं अपने रूप में आती है। अन्नू, उठो मेरी बच्ची, तुमने मेरी सच्चे दिल से भक्ति की है। मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उठो बेटी, उठ जाओ, अपनी नेत्र खोलो पुत्री, बस करो। बहुत रो लिया तुमने। जितने दुख तुमने अपने जीवन में देखे, उससे ज़्यादा दुख अब ये देखेंगे। अब इन्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। उठो बेटी, उठो। दुर्गा माँ की इतनी करुण पुकार सुनकर अन्नू उठ जाती है। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उसकी आंखों से खुशी खुशी वाले आंसू बहने लगते हैं। तब दुर्गा माता शेर पर सवार होती हैं और तुरंत अन्नू की माँ के पास जाती हैं। दुष्ट पापी, तूने इस जन्म में बहुत पाप किए हैं। मैंने सोचा कि तू सुधर जाएगी, परंतु नहीं, तू तो वैसी की वैसी ही रही। अब तुझे मैं सुधारूंगी। इसके बाद वहां पर बाढ़ आ जाती है। उसकी माँ बाढ़ में डूबने लगती है, साथ ही साथ उसकी बहन भी। दुष्ट, तूने भी अपनी बहन को बहुत सताया। पुत्र, तेरे को मैंने आंखें दी थी, इसलिए आंखें दी थी ताकि तू अपनी बहन की सहायता करे, परंतु तूने वो भी नहीं किया। तूने हमेशा अपनी बहन का अपमान किया। बदतमीज, जितनी अपमानी और बदतमीज तुम हो, दुष्ट पापी तुम हो, तुमसे ज्यादा दुष्ट पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दुष्टों, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। इंसान के नामों पर तुम राक्षस हो। अपनी पुत्री पर तुमने दया नहीं की, अपनी पुत्री के हाथ जला दिए, अपनी पुत्री की बिल्कुल कदर नहीं की। वो भोली थी तो क्या तुम्हें उसकी कदर नहीं थी? अब तुम्हें मैं सिखाऊंगी कदर करना, कदर कैसे की जाती है। दुर्गा माँ काली माता का रूप ले लेती है। दुर्गा माता की जीभ बाहर आ जाती है। दुर्गा माता शेर पर सवार होकर उनकी आंखों से आग की ज्वाला बहने लगती है। दुर्गा माता की ज्वाला देखकर और मिन्नू और उसकी माँ दोनों ही जलने लगते हैं। उनके घर का सत्यानाश हो जाता है। मेरी भक्त अन्नू, मेरी नज़र सदैव तुम पर रहेगी। मेरी बेटी, तुम्हें किसी भी वस्तु की कोई भी चिंता नहीं होगी। पुत्री, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो कैलाश पर्वत पर, तुम मेरे साथ रहो बेटी, चलो। इसके बाद दुर्गा माँ अपनी भक्त को अपने साथ ही लेकर जाती है। तभी कहते हैं, जो भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करता है, उनकी पूजा विधि विधान से करता है, उनकी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ता, तो माँ दुर्गा जो शेरा वाली है, जिनके दिल में इतनी करुणा है, जो माँ की ममता देती है और हमेशा प्रेम ही बरसाती है, वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं करेंगी, अपने भक्त को हमेशा खुश रखेंगी। हाँ, देवी भले ही परीक्षा लेंगी, क्योंकि परीक्षा तो सब लेते हैं। परीक्षा में सफल रहोगे तो देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। तो एक बार सभी बोलो जोर से, शेरों वाली दुर्गा मैया की जय। जय।